Welcome all of you to the class. In today's session, we are going to learn about how can we create tables using Wizard in SQL commands, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं. बट प्रैक्टिकल सीखने से पहले थोड़ा सा आज हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि टेबल्स वगैरह क्या होती हैं, किस तरीके से रो कॉलम एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह उसमें डिफाइन किए जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है आपका सेशन 2 में, ये आपके यूनिट 3 का सेशन 2 है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो आपका दिया हुआ है वो है आपका कि जो टेबल्स हैं वो क्या होती हैं. क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी बताया था कि जितना भी जो डेटाबेस के ऊपर आरडीबीएमएस में जितना भी काम होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, ऑल दैट प्रोसेसिंग इज बिंग डन ऑन द टेबल्स. और टेबल्स को हम आरडीबीएमएस में क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं. तो सबसे पहले तो आपको टेबल का मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है. मैंने पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टेबल बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके का अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम का. एक ग्रिड जब बनता है उसे हम टेबल बोलते हैं. ठीक है. टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स which are defined by their name and horizontal rows. जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है. रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका टेबल कहलाता है. अ टेबल हैज अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज. It's an obvious thing कि whenever we are making a table then we know कि what are the different values we need to keep in the table. कि जो भी आपको values रखनी पड़ेगी उसी के according you will be deciding the field name of the table. तो इसलिए जो फील्ड नेम होते हैं, मतलब जो कॉलम नेम होते हैं, दे आर ऑलवेज फिक्स. वो आपको पहले से पहले पता होंगे. बट जो रोज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, वो आप कितनी भी कर सकते हो. दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड कि आपको कितनी डेटा की रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है. तो अब अगर हम बात करें इस टेबल की जो मैंने आपको एग्जांपल में दी है, यहाँ पर एक क्लाइंट टेबल है जिसके अंदर क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, दीज आर द कॉलम नेम जो कि आपके फिक्स हैं. और यहाँ पर सिर्फ जो अभी हमने डेटा लिया है वो 4 रोज आपको दिखाई दे रही होंगी. क्लाइंट आईडी 1 2 3 और 4, उसके अगेंस्ट हर पर्टिकुलर फील्ड नेम के अगेंस्ट कुछ डेटा एंटर हुआ हुआ है. तो ये जितना भी रो में डेटा आता है ये आपका पूरा रो वाइज डेटा कहलाता है. और जो आपके फील्ड नेम होते हैं वो आपके कॉलम नेम होते हैं. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है आपकी टेबल बनती है. टेबल्स के बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉलम्स की, फील्ड्स की और एट्रीब्यूट्स की. आपको आपके बुक के अंदर कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, तीन चीजें अगर डिफाइन की गई हैं तो तीनों का मतलब सेम ही होता है. तीनों का मतलब ये होता है कि जो भी आपके कॉलम्स हैं वो आपके फील्ड नेम भी कहलाते हैं और वो उस पर्टिकुलर एंटिटी के एट्रीब्यूट भी कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर की बात करती हूँ तो कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन नंबर, सेल्स की डेट, ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है. इसी तरीके से अगर ये टेबल किसी ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसके अंदर ऑर्डर आईडी हो गया, कौन से कस्टमर ने उसको परचेज किया है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, किस डेट पे हुआ था और कितने आइटम्स खरीदे गए थे. तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके फील्ड नेम या एट्रीब्यूट कहलाएंगे. तो आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो कॉलम होते हैं वो हमेशा फील्ड नेम होते हैं या फिर एट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है. कॉलम के बाद हम बात करेंगे रो की. रो, रिकॉर्ड्स एंड टपल. रो, रिकॉर्ड एंड टपल का क्या मतलब होता है? रो, ये आपको पता है कॉलम है, क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. अब उसके अगेंस्ट जो जो हम डेटा एंटर करते रहते हैं तो हमारी रोज क्रिएट होती रहती हैं. क्लाइंट आईडी से लेके और इस फोन नंबर तक ये जो कंप्लीट आपका रिकॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रो. एक पूरी रो कहलाती है जिसे हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और जिसको हम टपल भी बोलते हैं. आप यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हो. अ रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और अ टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल. अ सिंगल डेटा आइटम मतलब पूरा एक कंप्लीट सिंगल रिकॉर्ड, पूरी एक कंप्लीट सिंगल सेट ऑफ रिकॉर्ड आपका रो भी कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है और टपल भी इसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डेटा टाइप्स की. क्योंकि देखो जब भी हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का जो डेटा है हम स्टोर करने वाले हैं. तो बेसिकली जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है वो न्यूमेरिक टाइप होता है, अल्फा न्यूमेरिक टाइप होता है, बाइनरी टाइप होता है, डेट एंड टाइम होता है और कुछ दूसरे वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं.
जो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का डेटा स्टोर करना है। तो वन बाय वन हम इनके डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज टू डिस्क्राइब न्यूमेरिक वैल्यूज। जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो डेटा टाइप यूज किया जाता है वो आपका न्यूमेरिक टाइप कहलाता है। ठीक है, अब न्यूमेरिक टाइप के अंदर नंबर्स बेसिकली स्टोर किए जाते हैं। तो वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आपके घर का एड्रेस हो सकता है, आपका ईयर ऑफ एडमिशन हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स हो सकता है, मतलब येस एंड नो के अंदर अगर आप कर रहे हो, या कोई भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हो सकती है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप के अंदर येस एंड नो, कोई भी स्टेटमेंट होगी, कोई भी कंडीशन होगी, उसका या तो यस होगा या नो जवाब होगा, या तो वो जीरो होगा उसका आंसर या वन होगा। ठीक है, उसके बाद है टाइनी इंट। टाइनी इंट आपके जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। वो 0 से 255 तक के बीच के जो इंटीजर रेंज होती है वो टाइनी इंट में आती है। उसके बाद स्मॉल इंट। स्मॉल इंट आपके -2 रेज़ टू द पावर 15 से लेकर +2 रेज़ टू द पावर 15 - 1 तक के रेंज को करते हैं। इसी तरह से इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल, इस तरीके के नंबर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर। और सबकी अपनी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो कि इस टेबल के अंदर दी हुई है। तो मोस्टली जो इसके अंदर हम यूज करते हैं वो बुलियन टाइप होता है, इंटीजर होता है, और आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी इसकी रेंजेस हैं ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स दोनों को जो है वो स्टोर करके रखता है। जैसे लॉन्ग वेर कैर। सबसे पहले यहाँ पर बात की हुई है लॉन्ग वेर कैर। लॉन्ग वेर कैर का मतलब क्या होता है? स्टोर्ड अप टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर इंडिकेटेड बाय द यूजर। लॉन्ग वेर कैर के अंदर सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम नंबर यूज किए जाते हैं। मतलब मोर देन अगर 255 कैरेक्टर्स अगर आपको स्टोर करने हैं तो आप लॉन्ग वेर कैर को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर टेक्स्ट, जिसका फिक्स जो है फील्ड है। फिक्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जितने भी कैरेक्टर, मान लीजिए आपने नेम आपने टाइप कराना है और नेम के अंदर आपने 5 कैरेक्टर्स का जो है स्पेस आपने दे दिया, बट आपका जो नाम है वो 5 कैरेक्टर से कम है। ठीक है, बट वो आपके लिए 5 कैरेक्टर्स की जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर आपको असाइन कर देगा। बट अगर आपका नाम 5 कैरेक्टर से भी कम है, मान लीजिए आपका नेम जो है वो 3 कैरेक्टर तक ही आपका स्टोर हुआ है, बाकी के 2 स्पेसेस जो बचे हैं वो इट विल नॉट गेट फ्री, वो भी ऑक्यूपाइड ही रहेंगे क्योंकि आपने फिक्स कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। अगर आप वैरकैर को लेते हैं तो वैरकैर के केस के अंदर जो है आपकी जो स्टोरेज है वो फ्री हो जाती है। तो इसलिए जो मोस्ट जो यूजेबल जो आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है वो varchar होता है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को 50 कैरेक्टर्स दिए हैं, बट अगर 50 कैरेक्टर्स तक का डेटा वहां पर स्टोर नहीं होता है तो वो 50 में से 20 25 यूज हो रहे हैं तो बाकी का जो स्पेस है वो फ्री कर देता है फर्दर यूज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बाइनरी टाइप के डेटा टाइप की। बाइनरी टाइप का जो डेटा टाइप होता है दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग। बाइनरी फॉर्मेट्स को यूज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इमेजेस हो गई, म्यूजिक फाइल्स हो गई। ठीक है, इस तरीके का जो फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट होता है उसको स्टोर करने के लिए बाइनरी डेटा टाइप, जैसे लॉन्ग वेर बाइनरी के अंदर इमेजेस स्टोर होती हैं। बाइनरी फिक्स के अंदर आपका वही फिक्स रेंज रहता है, और वेरिएबल बाइनरी के अंदर आपके स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट, मतलब ऐसा कुछ फिक्स यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डेट टाइम। डेट टाइम डेटा टाइप आर यूज टू डिस्क्राइब डेट एंड टाइम वैल्यूज इन द फील्ड ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस। जो फील्ड के अंदर, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप डेट और टाइम को स्टोर करना चाहते हो तो उसके अंदर डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प, ये तीन जो हैं 3 तरह के डेटा टाइप यूज होते हैं। डेट के अंदर जो फॉर्मेट होता है आपका मंथ, डे और ईयर वाला चलता है, और उसकी जो मतलब जो फॉर्मेट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है। उसके बाद टाइम, टाइम जो है आपका चलता है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड वाले फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम स्टैम्प होती है, टाइम स्टैम्प के अंदर आपके डेट और टाइम दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंबाइंड होकर आती है।
उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारे अदर टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डेटा टाइप्स। अदर टाइप्स के अंदर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टोर कराने के लिए यूज़ होते हैं। ये बेसिकली हम एक अगर सिंपल डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए यूज़ में नहीं आते हैं, बट बैकएंड पे ये बहुत यूज़ में आते हैं, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो बेसिक टर्म्स होती हैं आपकी, जो किसी भी आपके जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको जिन चीज़ों को थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में हमने आज के लेक्चर में बात की है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो आपका ओपन ऑफिस है उसके थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से रोज़ मतलब टेबल को क्रिएट किया जाता है विज़ार्ड के थ्रू डिज़ाइन व्यू में, और आपके जो एसक्यूएल क्वेरी का जो क्वेरी प्रोसेसर होता है उसके थ्रू भी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वैसे तो बहुत बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं जो कि इजीली समझ में आ जाते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and if you are new to my channel then subscribe to it for more videos and updates. Thank you.